अब बात बॉलीवुड की करते हैं। देखिए, बॉलीवुड सितारों को एक के बाद एक कई ऐसे मामले आए जहां पर धमकियां दी गई, फिरौती मांगी गई। अब इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड सितारों को मिली धमकियों को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में अब एक्टर रणवीर सिंह को मिली धमकी के मामले में बात सामने आई है कि फिरौती यहां पर जो मांगी गई थी, जिसके मुताबिक रणवीर सिंह को जिस नंबर से वॉइस नोट यहां पर भेजा गया था वो अमेरिका का नंबर निकला, और दूसरी तरफ सलमान खान के बहनोई को मिलने वाली धमकी का कनेक्शन भी स्वीडन से निकला। यानी आप सोचिए, विदेशों से कॉल करके धमकियां पर दी जा रही हैं। यानी अब हिंदुस्तान के अंदर से नहीं बल्कि दूसरे देशों से लॉरेंस का जो गैंग है वो धमकी फिरौती से लोगों को धमका रहा है, ताकि अगर लिंक मिले भी तो सीधे तौर पर पकड़ में ना आए। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच विदेशी एजेंसियों से संपर्क करके लॉरेंस के गुर्गों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। रणवीर को धमकी, अमेरिका का नंबर। आयुष को धमकी, स्वीडन से ईमेल। विदेशी नंबरों से धमकी भरे मैसेज। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी। 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे। एक वॉइस नोट भेजा गया था। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस नंबर से ये वॉइस नोट भेजा गया था वो नंबर अमेरिका का था। क्राइम ब्रांच ने अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क साधा है और इस नंबर की पूरी डिटेल्स निकालने की जद्दोजहद में जुट गई है। इस पूरे वाकया के बाद रणवीर सिंह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी और अब मामले में आगे की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। साथ ही जांच में इस बात की भी पुष्टि हुई कि ये वॉइस नोट बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में से एक हैरी बॉक्सर ने ही भेजा था। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के मैनेजर के नंबर पर एक थ्रेटनिंग वॉइस नोट आया था, जिसमें 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। मामले में अब ये पुष्टि हुई है प्राथमिक तौर पर कि ये आवाज़ जो थ्रेट नोट में है वो हैरी बॉक्सर की है। हैरी बॉक्सर ने ये वॉइस नोट रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद भेजा था। इस धमकी के आने के बाद रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। आपको एक बार फिर वो वॉइस नोट भी सुनवाते हैं जिसमें रणवीर सिंह को धमकी दी गई थी। पुलिस जांच में ये पुष्टि की गई है कि ये आवाज हैरी बॉक्सर की है। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सब के लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां में बैठेंगे। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सब की डिटेल है हमारे पास। उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सब की डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहते अगर तुम बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। ठीक है। तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तो मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान दर्ज किया है और जांच की जा रही है। एजेंसियां हैरी बॉक्सर की लोकेशन तलाशने में भी जुटी हुई हैं। धमकी सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को भी मिली थी। रणवीर के बाद इस धमकी भरे मेल में भी बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि आयुष को स्वीडन से धमकी भरा मेल भेजा गया था। सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को भी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक धमकी भरा ईमेल कुछ दिन पहले मिला था।
ये ईमेल प्रोटॉन मेल से भेजा गया था और इसका स्रोत मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में स्वीडन पता चला है। ऐसे में मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है, मगर कोई भी आधिकारिक एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। 12 फरवरी को एक्टर आयुष शर्मा को ये धमकी भरा ईमेल आया था। मेल भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक होने का दावा किया था और एक्टर से कई करोड़ रुपए मांगे थे। अब इस ईमेल का ओरिजिन स्वीडन निकला है। अधिकारियों ने संबंधित स्वीडिश एजेंसी से संपर्क किया है। इस बीच क्राइम ब्रांच ने आयुष शर्मा के मैनेजर का बयान दर्ज किया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और जांच अभी चल रही है। दूसरी तरफ रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने शुभम लोनकर के अलावा आरजू बिश्नोई को भी वांटेड घोषित कर दिया है। खुलासा हुआ है कि शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई दोनों ही गिरफ्तार आरोपियों के लगातार संपर्क में थे। इन दोनों की तलाश में अब कई टीमें लग गई हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास गुर्गे शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई को भी वांटेड बताया गया है। मामले में जो मुख्य शूटर था दीपक चंद्रा, उसने पूछताछ के समय ये बताया है कि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, इसी के लिए वो इस वारदात के साथ जुड़ा। 3 लाख रुपए की सुपारी और 50,000 रुपए एडवांस जो है इस मामले में सामने आए हैं जांच के दौरान। आपको बताते हैं कि शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई कौन हैं। शुभम लोनकर बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में वांटेड है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य साजिश करता रहा है। आरजू बिश्नोई भी बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में भी वो वांटेड है। उसने गायक बी प्राक को रंगदारी के लिए धमकी दी थी। इंद्रप्रीत उर्फ पैरी की हत्या की जिम्मेदारी भी आरजू बिश्नोई ले चुका है। बॉलीवुड की कई हस्तियां निशाने पर हैं। किसी के घर पर फायरिंग, किसी को धमकी भरे फोन और ईमेल, और इन सब के पीछे लॉरेंस गैंग के गुर्गे। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है और विदेशों से आ रहे कनेक्शन को लेकर भी आगे की कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश के 2 अलग अलग राज्यों से बेहद दर्दनाक खबरें आई हैं, वो अब जरा आपको हम बताते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां पर लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की लापरवाही से 12 साल के बच्चे की जान चली गई। तो दूसरी तरफ बिहार के दानापुर में सिस्टम की लापरवाही से 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। दोनों खबरें अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन दोनों में एक जैसी लापरवाही, एक जैसी उदासीनता और एक जैसी हरकतें। दोनों ही जगहों पर सिस्टम की लापरवाही भरे गड्ढों में गिरकर बच्चों की जान चली गई। आखिर कब तक होता रहेगा लापरवाही का यह सिलसिला, और कब तक सिस्टम के गड्ढों में बच्चों से लेकर बड़े तक अपनी जान गंवाते रहेंगे? लानत है, लानत है, लानत है। ऐसे सिस्टम पर लानत है जिनके गड्ढों में आए दिन किसी न किसी की जान चली जाती है। लानत है, लानत है, लानत है ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर जिनकी वजह से कहीं न कहीं कोई न कोई परिवार अपनों को खो रहा है। आखिर क्या गलती थी 12 साल के कन्हैया चौरसिया की? वो बेचारा तो साइकिल चला रहा था, अपनी धुन में मगन अपने घर जा रहा था। उसे क्या पता था कि सिस्टम की नाकामी और नाकारेपन का गड्ढा उसका इंतजार कर रहा है। नाले का ढक्कन खुला हुआ था और कन्हैया उसे देख नहीं पाया और इसी गड्ढे में गिर गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कलेजा चीर देने वाला है। इस नाले में सरिया यानी लोहे के तमाम रॉड खुले हुए थे, बाहर की तरफ निकले थे। कन्हैया उसी में फंस गया। वो रॉड कन्हैया के पेट में धंस गए थे। ये वार्ड नंबर 5 है, जो मानबेला जो पड़ता है वार्ड नगर निगम का गोरखपुर। ये जीडीए विस्तार नगर कॉलोनी है। इसमें जीडीए के द्वारा एक नाला बनाया गया है, लेकिन नाले को देखिए किस तरह से जो है छोड़ा गया है। कल शाम को मुड़िला निवासी कन्हैया नाम का एक 11-12 वर्ष का लड़का था, जो कि साइकिल से आ रहा था, लेकिन संजोगवश इस नाले में गिर गया और वो जो लास्ट वाला जो सरिया है उसके पेट में जा धंसा। वो देख रहे हैं, ये पूरा सरिया ये सारा का सारा खुला है, लेकिन वो सरिया पूरा उसके पेट में जाके धंस गया।
12 साल के कन्हैया के पिता ने बड़े अरमानों से उसे साइकिल खरीद कर दी थी। वो साइकिल कन्हैया के लिए बेहद अजीज थी। कन्हैया के पिता उस समय काम पर थे जब उसके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। एक पिता के सामने उसका बच्चा तड़प तड़प कर मर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने अपना काम सही से नहीं किया। हमारा साइकिल लेके घर से आ रहा था घूमने के लिए, ऐसे ही वजह से गिर गया, ढिमलाया, तुरंत पेट में हिल गया। सर क्या चीज़ हिला? सरिया जो है ये वाला सरिया हिला, इसके यहाँ तक जहाँ तक काला हुआ है वहाँ तक का सरिया उसके पेट में था। अच्छा। उसके बाद फोन दूसरा लोग कोई फ़ोन किया, तब उठी आया, एम्बुलेंस आया, तब बोला था, तब हमको सब खबर किए, तब मैं भागा हुआ है। तब बताए भैया तो आपका लड़का इसी में हिला था, पूरा सरिया इतना अंदर इतना हिला था उसके। अच्छा। पूरा मैं सब साइड हटा के दिखाया, ऐसे अतड़ी उसका बाहर आ गया था। उसको मेडिकल में ले गए, मेडिकल में 2 घंटे मुश्किल से 1.5 घंटा तक रहा। उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी बताया कि किस तरह जीडीए और लोक निर्माण विभाग ने लोगों के मरने के लिए लोहे के रॉड खुले में छोड़ रखे थे। बच्चा यहाँ गिरा था। हाँ। यहाँ गिरने के बाद ये सरिया जो है ये सारा सरिया सीधा था। ये सीधा मतलब खड़ा था कि पट नहीं, खड़ा था। हाँ। एकदम जैसे ये खड़ा है ऐसे खड़ा था। ये सरिया यहाँ तक इन बच्चे के पेट में हिला था। अच्छा, ये वाला। अच्छा। तब यहाँ के परिजनों यहाँ के जो मौके पे थे, वो जो बच्चों को उठाकर वहाँ किए सरिया को पैर से मोड़े थे। यहाँ भी सरिया कुछ दिख रहा है, ये खुला हुआ है। यहाँ भी सरिया ये खाली है, देखिए। जब एक बच्चे की जान चली गई तो प्रशासन को अपने कर्तव्य की सुध आई। खाना पूर्ति करते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जो टेक्निकल सुपरवाइजर हैं जीडीए के, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही जो जेई उस क्षेत्र के हैं, उनके विरुद्ध निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को पत्र भेजा गया है। इस मामले की और गहन जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी और जो शोक संतृप्त परिजन हैं, उनकी हर संभव शासकीय सहायता की जा रही है। लेकिन प्रशासन की नाकामी नाकारेपन की बिल्कुल यही कहानी बिहार के दानापुर में भी घटी, जहां नौबतपुर के सरारत गांव में 2.5 साल की बच्ची स्कूल से आते समय कब खुले नाले में गिर गई, कोई जान ही नहीं पाया। ये देखिए, समूचा नाला ढका हुआ है, लेकिन यहाँ नाले का ढक्कन गायब है, टूटा हुआ है। आंगनबाड़ी से लौटते समय घर से करीब 100 मीटर पहले ना जाने कैसे मासूम रिया इसमें गिर गई। घर वालों को पता भी नहीं चलता अगर नाले में उसका बस्ता दिखाई नहीं देता जब वो उसे खोजने के लिए निकले। मिलल झोला, नाला में झोला मिलल, नाला में सबे बच्चा के जे स्लेट हल, कॉपी हल, खाए वाला बर्तन हल, छोटा कटोरी हल, चप्पल हल, ओहे नाला में मिलल। उ लड़का गिरल अकबका के, लड़का खेले कूदे वाला, मैडम रोधे छोड़ दिलन रोड में। तो मैडम छोड़ दिलन रोड में, तो ये तो ना देखलन मैडम कि घर गेल कि रोड पर है, खेले कूदे वाला रह गल बच्चा वो नहीं। परिवार फफक रहा, दर्द में बेसुध है, बेहाल है, परेशान है, क्योंकि रिया पूरे परिवार की लाडली थी, लगते जिगर। अब उसका पूरा परिवार उस पल को कोस रहा है जब उन्होंने अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी भेजा था। परिवार वाले आंगनबाड़ी कर्मियों पर भी लापरवाही के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम का क्या जिसने जगह जगह आफत के जानलेवा गड्ढे खोल रखे हैं, वो भी तब जब तमाम जगहों पर गड्ढे में गिरने से लोगों के मरने की खबरों पर सवाल उठते ही रहे हैं। फिर आखिर उसके बाद भी लापरवाही के गड्ढे खुले क्यों रखे जा रहे हैं? आखिर कब तक ऐसे ही कोई न कोई मासूम कहीं न कहीं इसी तरह सिस्टम के गड्ढों में गिरता रहेगा, मरता रहेगा? कौन जवाब देगा? गोरखपुर से अबरार अहमद और दानापुर से गौरव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।